लफड़ा लफड़ा लफड़ा। जितने टाइम में मैं मूत के फुर्सत होता हूँ उतने टाइम में इंटरनेट पर 4 नए लफड़े हुए मिलते हैं। मीम बनाने वाले से लेके ट्रैक्टर चलाने वाले तक, फेमस सेलिब्रिटी से लेके फेमस क्रिकेटर तक, हर जगह आपको मिलेगा लफड़ा लफड़ा लफड़ा। क्योंकि दो लोगों के द्वारा हुई भसड़ से जो लोगों को सुकून मिलता है, उस सुकून को पाने के लिए लोगों के पास वक्त ही वक्त है। तो अभी रिसेंटली लफड़ा हुआ है अनुरुद्धाचार्य जी और दिशा पटानी की छोटी बहन खुशबू पटानी के बीच। तो सीन कुछ ये हुआ कि अनुरुद्धाचार्य जी ने दिया लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ये स्टेटमेंट। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। जिसके बाद अनुरुद्धाचार्य जी को लेकर बने कुछ ऐसे मीम्स, द वायरस द एंटीडोट। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? बेसिकली जो बात थी वो अनुरुद्धाचार्य जी ने सिर्फ लड़कियों के लिए बोली थी, तो इसमें सीन कुछ ये हुआ कि सिर्फ लड़कियों के लिए बोली, लड़कों के लिए नहीं बोली। जिसके बाद कई सारी महिलाओं ने किया अनुरुद्धाचार्य जी का विरोध, जिसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ऑल द नामर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द नामर्ड ऑफ द सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। और फिर काफी लोगों ने खुशबू पटानी की क्लिप को जोड़ दिया प्रेमानंद जी महाराज की क्लिप से। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ऑल द नामर्ड्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द नामर्ड ऑफ द सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस बास्टर्ड। जिसके बाद मिला खुशबू पटानी को काफी ज्यादा हेट और उन्होंने फिर इन सारी चीज को क्लेरिफाई करते हुए दिया ये स्टेटमेंट, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में। जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई। ये सब चीजें चली रही थी तो फिर कुछ न्यूज चैनल ने अनुरुद्धाचार्य जी को अपने चैनल पर डिबेट के लिए बुलाया। 4 जगह मुंह मारकर आती हैं, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं गलती बाबा की है, क्योंकि उन्होंने ये बात सिर्फ एक जेंडर के लिए बोली। वो चाहते तो मेल फीमेल दोनों जेंडर के लिए यही बात बोल सकते थे, और खास करके तब जब इंटरनेट पर पूरी पीआर टीम बैठी हो किसी की इमेज को नेगेटिव दिखाने के लिए। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। सेम चीज प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोली, पर उन्होंने ये बात दोनों जेंडर के लिए बोली, इसलिए उनके इस स्टेटमेंट पर कोई भी विवाद नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं हरियाणा के निशु देशवाल के छोटे भाई रोहित देशवाल और गुरुवीर का लफड़ा। वैसे तो मैं इस टॉपिक पर कभी बोलता नहीं, पर हम लोग भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी टोचन वगैरह करते रहते हैं, और ट्रैक्टर कैटेगरी में हमारा भी ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है। तो मेरे घर पर भी निशु देशवाल को काफी लंबे टाइम से देखते आए हैं, तो मेरा ओपिनियन भी इसमें उतना ही मायने रखता है जितना कि आटे में नमक, मतलब कि थोड़ा सा। तो एक टाइम पर गुरुवीर भाई बहुत गरीब हुआ करते थे, इतने गरीब की आज मैं 50,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर पाया तो बैंक वाले मेरा ट्रैक्टर खींच ले जाएंगे। लेकिन फिर इनके पास जैसे ही पैसा आया इनका शो ऑफ चालू। और यहाँ तक कि गुरुवीर भाई ने बाईपीएम ब्लॉक्स की तरह कार की फर्जी डिलीवरी लेना भी चालू कर दी। लेकिन गुरुवीर भाई ये भूल गए कि यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। फिर उसके बाद गुरुवीर दा 12 चक्का ट्रक लेते हैं। 60 लाख रुपए का डंपर बुक कर दिया और इसे लेकर आना था, इसलिए सुबह ही मैं घर से जल्दी निकल जाता हूँ क्योंकि सभी डंपरों की बुकिंग चल रही है। दीपावली के भी अब 2-3 दिन ही बचे हैं, धनतेरस के दिन इसे घर पे लेकर आना था। लेकिन धनतेरस निकलने के बाद गुरुवीर दा के ट्रक का कुछ पता ही नहीं। गुरुवीर दा क्या कर रहे हो यार? ट्रक लाओगे भी या फिर अपनी जनता को ऐसी चूतिया बनाओगे? और फिर गुरुवीर दा बोलते हैं जल्दी कमेंट कर दीजिए आपके भाई के लिए, फटाफट 1 लाख कमेंट करा दीजिए। अरे भाई जब जनता कमेंट सेक्शन में गाली बकेगी तो 1 लाख कमेंट तो बहुत आराम से हो जाएंगे। अब गुरुवीर दा के व्यूज खाने के सारे तरीके पुराने हो चुके थे, तो गुरुवीर भाई सोचते हैं कि क्यों ना जिनके नाम पर पहले व्यूज खाए उनके साथ कंट्रोवर्सी करके एक बार फिर उनके नाम पर व्यूज खाए जाए। तो फिर गुरुवीर दा बोलते हैं, सब बोल रहे थे कि महिंद्रा से नहीं हो पाएगा, इसी महिंद्रा से जॉन डियर को हरा के दिखाऊंगा और 855 को भी हरा के दिखाऊंगा।
कि महेंद्रा टूट जाएगा 26 नंबर लगाने के बाद। मतलब जिस बहादुर गधेड़ी को निशु भाई की थार ने हरा दिया, ये चाहता है कि रोहित भाई अपने जॉन डियर 5050D और स्वराज 855 की टोचन इसकी बहादुर गधेड़ी के साथ करे। अबे तू थोड़ा सा भाई, उनका इतना भी लेवल नहीं गिरा कि वो तेरी बहादुर गधेड़ी के साथ टोचन करे। निशु भाई का ट्रैक्टर ऐसे ही टोचन किंग नहीं बना, उसने बहुत ट्रैक्टरों को हराया है, बहुत स्टंट किए हैं, उसके बाद उसका नाम टोचन किंग बना है। और इधर गुरुवीर दा बिना कुछ किए ही बहादुर किंग, सुल्तान किंग। स्टंट तेरे से कभी होते नहीं, तेरी बहादुर गधेड़ी कभी किसी से टोचन में जीती नहीं, लेकिन फिर भी सुल्तान किंग, बहादुर किंग। इंडिया में एक ही किंग है, वो भी किंग बहादुर घोड़ा। इसकी टक्कर में कोई ट्रैक्टर नहीं है। किंग अजी मेरा फोकट की हाइप बना दी, किंग बहादुर घोड़ा, किंग सुल्तान। अबे 10-12 लोगों की टीम लगी पड़ी है भाई एक इंसान का नाम मिटाने के लिए। सोचो कुछ तो बात होगी मेरे में। लेकिन जब गुस्से में रोहित भाई ने रिप्लाई किया, कमेंट आवा मिशु निशु भाई लेजेंड निशु भाई वहां ना देखे जाते भाई, ठीक है, फेम के भूखे हैं बहन चौथ फेम और उसके बाद जब जनता ने गाली बकी, हमसे बस एक कमेंट आते हैं कि ये टॉप वो टॉप, बस हवा निकल गई। पता क्या, जब अपने निशु भाई की थार आई हुई थी अपने यहाँ, तो मेहमान आए हुए थे, इस वजह से। तो मैं आपको हकीकत बता देता हूँ, वो थार जो टोचन लगती वो इसमें बांधी थी, उस थार की। थार का पीछे का हुक था, वो जो पीछे हुक देख रहे हो इसमें हुक है, ये सामने हुक है, ऐसे हुक में बांधी और इसमें बांधी। अगर हम इसमें बांध देते और लिफ्ट उठा देता, थार में इतना दम नहीं जो ट्रैक्टर को खींच पाए। अबे गुरुवीर तू कितनी भी लीपा पोती कर ले, उस टाइम तू हार गया था, मतलब हार गया था। और वैसे भी टोचन का ये रूल होता है कि टोचन में दोनों व्हीकल में सेम ऊंचाई पर टोचन बांधी जाती है। और उस दिन रोहित भाई की थार और तेरी बहादुर गधेड़ी में भी सेम ऊंचाई पर टोचन बंधी हुई थी। अब तू चाहे कितनी भी लीपा पोती कर ले, उस दिन तू हार गया था, मतलब हार गया था। तेरी बहादुर गधेड़ी है ही एस्तेशी कराने लायक। इसकी बहादुर गधेड़ी बस एक ही जगह किंग है, इसके दिमाग में। बाकी हर जगह तो लोग उसे गाली बकते रहते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ कि रोहित भाई को भी वीडियो बनाकर बोल देना चाहिए कि ठीक है भाई, तेरी बहादुर गधेड़ी आगे, हमारा टोचन किंग पीछे। कम से कम इसकी आत्मा को तसल्ली तो मिलेगी। ओके, तो दी एंड हो चुका है और आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर नहीं भी आया है तो भी कर दो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और तुम्हें गुरुवीर ऑनर ऑफ बहादुर गधेड़ी के ऊपर अगर और रोस्ट वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एनीवेज गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ओके, तो दी एंड हो चुका है और आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर ओके, तो दी एंड हो चुका है और आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और अगर नहीं भी आया है तो भी कर दो।
बस